थाने मनपा में है बरकरार भारी भ्रष्टाचार। छोटे साहब तो लूट रहे थे, बड़े साहब भी लूटने को हुए बेकरार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि छोटे साहब यानी प्रभाग समितियों के मुखिया अपने पूरे कारवां के साथ अवैध इमारत का निर्माण करने वाले बिल्डरों से जमकर लाखों की रकम की वसूली कर रहे हैं। थाने मनपा का कोई प्रभाग समिति ऐसा नहीं है जहां पर अवैध निर्माण की मलाई अधिकारी न चाट रहे हों। लेकिन हद तो तब हो गई जब पूर्व सांसद व एनसीपी के वरिष्ठ नेता आनंद परांजपे ने थाने मनपा पर भारी घोटाले का आरोप लगाकर सबको सन्न कर दिया। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार की छींटें बड़े साहब तक पहुंच गईं और चर्चाएं तेज हो गई हैं। आनंद परांजपे के आरोप लगाने के मुताबिक 337 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार थाने मनपा में हुआ है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि थाने महानगर पालिका में पिछले 5 वर्षों से ऑडिट न होने के कारण 337 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार से थाने महानगर पालिका को मिलने वाली निधि की भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। पूर्व सांसद आनंद परांजपे ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 337 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गहन जांच की मांग कर दी है। परांजपे ने कहा है कि थाने मनपा का वित्तीय वर्ष यानी 2025 और 26 का 5,645 करोड़ रुपए का बजट पिछले दिनों थाने आयुक्त सौरभ राव ने पेश किया है। इस वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। थाने मनपा का राजस्व तो बढ़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़ रहे हैं। थाने महानगर पालिका में 2019 और 20 तक खातों का ऑडिट पूर्व सांसद आनंद परांजपे ने आरोप लगाया है कि ऑडिट से बचने के लिए भ्रष्टाचार छिपाया गया है। ऑडिट से बचकर भ्रष्टाचार को छिपाने का एक नया उद्योग शुरू हो गया है। मनपा के नियमों के अनुसार हर साल ऑडिट कराना जरूरी है। ये बात सामने आई है कि मनपा के खातों का ऑडिट केवल 2019 और 2020 को ही किया गया है। परांजपे ने मुख्यमंत्री का ध्यान पिछले 5 वर्षों में विभिन्न कार्यों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त निधि और अनुदान और कोरोना आपदा के दौरान वित्तीय सहायता की जानकारी उपलब्ध नहीं है और 337 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया है। कई वर्षों से थाने मनपा में विभिन्न कार्यों के भुगतान के लिए करोड़ों रुपए के बिल स्वीकृत किए गए हैं। इस घोटाले की चर्चा बड़े जोरों शोर से हो रही है। अब देखना होगा कि मलाई खाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होती है या मलाई से निकले घी को कार्रवाई करने वाले ही हजम करके पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर फाइल बंद कर देंगे। बड़े हैरत की बात है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है और किसी को कानो कान खबर नहीं, लेकिन आनंद परांजपे ने जो ये मुद्दा उठाया है तो इसमें कोई शक नहीं, एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दा फाश होगा और अगर इसकी गहन छानबीन की गई तो इसमें कोई शक नहीं कि कई अधिकारी जांच के घेरे में आएंगे और उनकी नौकरी तक जा सकती है। लेकिन वही कहा गया है कि अगर ईमानदारी से जांच की गई तो सब कुछ होगा, नहीं तो ठाए ठाए फिस हो जाएगा।